प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज 13वां दिन है डैनियल फास्टिंग प्रेयर का। देखते ही देखते हम 2 सप्ताह पार कर चुके हैं। मैं आपको लेवाइथन के ऊपर टीचिंग दे रही थी। पहला दिन मैंने बताया लेवाइथन का चरित्र कैसा, उसका करैक्टर कैसा है, और ये वो दुष्ट आत्मा है जो हवा के पास आया था और उसने परमेश्वर के विरुद्ध ट्विस्टिंग वर्ड्स यूज़ किया था और मानव जाति का आधी पतन हुआ, शैतान को उसका फुटहोल्ड मिला। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि यही वो लेवाइथन है जो एंटी क्राइस्ट के अंदर पाया जाएगा। ये 7 मुखी सांप है, अर्थात इसका 7 सिर है और इसके 7 सिर पे ब्लास्फेमियस नेम्स लिखा हुआ है, यीशु के विरोध का शब्द लिखा हुआ है। और इसका अंत आर्मागेडोन के युद्ध में स्वयं यीशु मसीह करेगा। ये ईश्वर के द्वारा एक क्रिएटेड क्रीचर था जिसके सिर को तोड़कर, मारकर, कूटकर परमेश्वर ने जंगली जानवरों का भोजन बनाया था। आज यही क्रिएचर, प्रधान प्राचीन सांप दुष्ट आत्मा है जो लोगों को भी ग्रास करता है, उन्हें गुमराह करता है। ये किसका राजा है? ये अहंकारियों का राजा है। ही इज द किंग ओवर प्राउड पीपल। जो अहंकारी है, जो ईर्ष्या रखते हैं, उनके अंदर ये दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है। ये इतना ऊंचा अधिकार रखने वाला दुष्ट आत्मा है कि इसके अधीन हर दुष्ट आत्मा पाई जाती है। हाई रैंकिंग में कहा जाए तो ये शैतान का राइट हैंड है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा लूसीफर, सैटन। तो अर्थात ये शैतान का राइट हैंड है। इससे आप लड़ने जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। हम कहते हैं ना, यीशु के नाम से हम तुझे बांधते हैं। आप ये लेवाइथन को नहीं कह सकते। ना ये बांधने से बांधा जाता है, ना उखाड़ने से उखाड़ा जाता है। अगर आप काउंसलिंग करने बैठेंगे उस व्यक्ति को जिसके अंदर लेवाइथन है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ट्विस्ट करना, वो आपके वर्ड को ट्विस्ट कर देगा और वो आपके विरुद्ध ही बातें करेगा। वो आपको ही अटैक करेगा। वो आपके विरुद्ध आरोप को, लिस्ट को खड़ा कर देगा और लोग उसके मैनिपुलेटिव वर्ड्स में फंसकर आपको ही बुरा कहेंगे। तो इसका सामना हम कैसे करें? अगर आप ज़्यादा लड़ने जाएंगे, या आपको मृत्यु दे देगा, या आपको बिछाना में, बीमारी में फेंक देगा। सो हाउ टू फाइट? कैसे लड़े? ये अगर अहंकारों का राजा है, इसका अहंकार इसका जड़ है, तो अहंकार का विपरीत क्या है? अहंकार का विपरीत है नम्रता, ह्यूमिलिटी। प्राउड का ऑपोजिट क्या है? ह्यूमिलिटी। क्राइस्ट लाइक लाइफस्टाइल। हमें अपना फाइटिंग पोजीशन बदल लेना है। पहले हम बांधते हैं, उखाड़ते हैं, घुड़कते हैं, डांटते हैं यीशु नासरी के नाम से। अब हमें लेवाइथन को ये नहीं करना, हमें नम्र हो जाना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों के अधीन आ जाना है। अपना जीवन, अपना चरित्र, अपना लाइफस्टाइल यीशु मसीह जैसा नम्र बना लेना है। और कौन आपके लिए मारेगा? स्वयं यीशु मसीह। मैंने पहले ही कहा, अब मैं जो सिखाऊंगी ये आपका युद्ध नहीं, ये युद्ध स्वयं यीशु मसीह लड़ेगा। स्वयं यीशु मसीह उसका सामना करेगा और उसे मार देगा, क्योंकि बाइबल क्या कहता है? ही अपोजेस द प्राउड एंड लिव्स द हम्बल। वो अहंकारों का विरोध करता है। हमारा यीशु मसीह स्वयं अहंकारों का विरोध करता है और नम्रों को ऊंचा उठाता है। जेम्स 4:6 क्या कहता है? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। याद रखे, यीशु मसीह अभिमानियों का क्या करता है? विरोध। वो आपके शत्रु लेवाइथन का खुद विरोध करेंगे, खुद सामना करेंगे, और आप पे क्या करेंगे? अनुग्रह। जो दीन है उनके ऊपर वो अनुग्रह करेंगे। जेम्स 4:10 क्या कहता है? प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर आप दीन बन जाए, नम्र बन जाए, तो आपको वो ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। नीति वचन 11:12 क्या कहता है?
जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। अर्थात जो नम्र है वो चुपचाप रहते हैं। अहंकारी लोग झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, खुद को प्रूफ करने के चक्कर में फंस जाते हैं। इस नम्रता को हम और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट टू बिकम डोरमैट। ये नहीं कि आपको वो पावदानी बन जाना जहाँ लोग आप पे चल कर चले जाएं। आपको पावदानी नहीं बनना। ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। सच्ची नम्रता ये नहीं कि अपने आप को बहुत छोटा तुच्छ समझे, बल्कि सच्ची नम्रता ये है कि आप अपने बारे कम सोचें, स्वार्थी ना बने, मैं ना करे, बल्कि दूसरों के बारे भी सोचे। आइए हम वचन से ट्रू ह्यूमिलिटी का अर्थ समझे। फिलिपियन 2:6-11 हम एक एक करके वचन पढ़ेंगे और मैं समझाऊंगी कि यहाँ हमारे लिए सीखने को क्या है नम्रता के विषय में। मैं पहले 6 आयत पढ़ती हूँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। इंग्लिश कहता है who being in very nature of God did not consider equality with God something to be used to his own advantage। यहाँ क्या है? तुल्य, इक्वालिटी। अर्थात प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर थे, लेकिन उसने पिता के संग अपनी तुलना नहीं किया। उसने पिता के संग अपनी इक्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया। उसने इस हक का एडवांटेज नहीं उठाया। अर्थात हम अपने गुरुजन, अपने अधिकारी जन, पास्टर्स या हमारे अथॉरिटी में जो है उनके संग हम खुद का तुलना ना करें, उनकी बराबरी को हम ना सोचे। जैसे कोहरा ने किया था। कोहरा ने मूसा को चुनौती दिया, अगर तू परमेश्वर से सुनता है तो हम भी परमेश्वर से सुनते हैं, हम तेरी बातों को क्यों माने। और उसी दिन कोहरा और सारे विद्रोही दल 2 भाग जमीन फट जाता है और वो धंस के वहां मर जाते हैं। डू नॉट इक्वलाइज विथ योर अथॉरिटी। अपने आप को अपने अधिकारी जन, अपने गुरुजन, अपने पास्टर्स के संग इक्वालिटी में मत लाइए। इक्वालिटी में कौन कर आता है? शैतान। वो हमेशा प्रूफ करना चाहता है कि वो गॉड से बेटर है। वो हमेशा अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कि वो सब जानता है और सब कर सकता है। इसलिए तो उसने कहा है आइज़ाया में मैं 5 बार उसने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है। उसने सेल्फ एग्जॉल्टेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तुलना में अपने आप को समझता है, लेकिन उसका अंत कहाँ है? नरक। परमेश्वर ने तो उसे अपनी महिमा के लिए बनाया था। लूसीफर तो एक स्वर्गदूत था, अपने अहंकार में गिरकर परमेश्वर के बराबरी करने के कारण आज तो वो शैतान बन गया है। आज कहाँ है वो आर्क एंजल? कहाँ है वो बुद्धिमान एंजल? कहाँ है वो खूबसूरत सा एंजल जिसके पूरा शरीर में अंग प्रत्यंग में वीणा और वादन था? आज तो वो शैतान है। हम तो उसे रोज कूटते हैं, मारते हैं, अपने पैर के नीचे कुचलते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसे हम घुड़कते हैं और आज हम उसके ऊपर अधिकारी भी बन गए। क्यों? क्रूस ने हमें ये अधिकार दिया। यीशु मसीह का बेटा और बेटे होने के कारण ये हमें अधिकार मिला। सो डू नॉट इक्वेट। तुलना ना करे। तुलना शैतान करता है, लेवाइथन करता है, लूसीफर करता है। अपने आप को अपने अधिकारी के अधीन रखें, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने पिता के संग तुलना नहीं किया। साथ क्या कहता है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप और मनुष्य की समानता में हो गए। 2 चीज हम यहाँ देखते हैं। उसने खुद को शून्य, एम्प्टी, नल, वॉइड कर दिया। और दूसरा चीज क्या देखते? दास का स्वरूप धारण किया। लिवाइथन सेवा खोजता है, वो दूसरों के लिए जगह नहीं छोड़ता। तुम्हें जगह छोड़ना है उसके लिए। वो सर्वेंटहुड एटीट्यूड नहीं, हार्श डीमन है, मैनिपुलेटिव डीमन है, कंट्रोलिंग डीमन है, रिवेंजफुल डीमन है। उसके मुंह में वार करने की क्षमता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? उसने खुद को शून्य कर दिया और सेवक बनाया। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं राज्य करने नहीं आया, मैं सेवा करने आया। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा है? जो दूसरों की सेवा करना जानते हैं वो स्वर्ग राज्य में बड़े हैं।
अर्थात वो सेवा करने आए। उसने खुद को खुद से खाली कर दिया। उसके अंदर तो अहंकार हो ही सकता था, मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, मुझ में सामर्थ्य है, मुझ में अभिषेक है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन उसने नहीं किया। उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया, अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं किया, अपने आप को एग्जॉल्ट नहीं किया। वो नम्र थे, वो दीन थे, वो केवल एक उद्देश्य के प्रति समर्पित थे कि मैं मानव जाति के लिए मरने आया हूँ ताकि उन्हें उद्धार मिले, ताकि वो नरक के आग से बचाए जाए। और उसने वही उद्देश्य को बड़ी नम्रता के संग, समर्पण के संग, सच्चाई के संग पूरा किया, ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, आप और मैं जीवन पा सके। उसने खुद को शून्य किया, उसने ईश्वर के तुल्य खुद को ना जाना और उसने सेवक के रूप को धारण किया। उसने अपने चेलों का पांव धोया, अपने शिष्यों का पांव धोया। कौन परमेश्वर अपने शिष्यों का पांव धोएंगे? केवल हमारा नम्र यीशु मसीह ही ये कर सकता है। नेक्स्ट 8वां क्या कहता है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। ईश्वर मनुष्य बना और खुद को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। True humility is obedience. अगर आप नम्र हैं, आप खुदा की एक एक आज्ञा को मानेंगे। अगर आप नम्र हैं, अपने माता पिता की आज्ञा को मानेंगे। अगर आप अच्छे चर्च के मेंबर हैं और नम्र हैं, तो आप अपने पास्टर्स की आज्ञा मानेंगे। अगर आप वर्कर हैं और अच्छे वर्कर और नम्र वर्कर हैं, आप अपने बॉस, अपने ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी का आज्ञा मानेंगे। बाइबल कहता है अधिकारी गण को कौन स्थापित करता है? स्वयं परमेश्वर। उनके हाथ में छड़ी है, अधिकार का छड़ी। और नम्रता क्या सिखाता है? उसके अधीन आना। यीशु मसीह अपने पिता के अधिकार के अधीन थे। इस हद तक उसने आज्ञा माना कि क्रूस की मृत्यु, याद रखे गार्डन की गेत्सेमनी की बागीचा में उसका पसीना, उनका पसीना लहू बन गया था। इतना तकलीफ हो रहा था उनको, लेकिन उन्होंने क्रूस की मृत्यु, उस दर्द, उस रिजेक्शन, उस इंसल्ट, उस पेन को उसने केवल खुदा की आज्ञाकारिता में उठा लिया। अगर आप सचमुच नम्र हैं तो आप आज्ञाकारी भी हैं, आप ओबीडियंट हैं, आप अधिकारी गण का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उन आज्ञाओं के अनुसार आप यीशु की इच्छाओं में चलते हैं। नेक्स्ट 9 we'll read. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें हर चीज में ऊंचा उठाया, उनके नाम को ऊंचा उठाया, ताकि हर नाम उस नाम के अधीन आ जाए। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ नाम। यीशु नाम श्रेष्ठ नाम। क्यों ये उपाधि मिला? क्यों ये रिवॉर्ड मिला? क्योंकि उसने खुद को नम्र किया, आज्ञाकारी किया, खुद को शून्य किया, तुलना नहीं किया। उसने अपने आप को सेवक कहा। उस हद तक उसने आज्ञाकारिता दिखाया कि उसने क्रूस के दर्द को सह लिया। अगर ये आप खुदा के लिए करेंगे, दर्द को सह लेंगे, खुद को शून्य कर लेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे और अपने आप को एग्जॉल्ट नहीं करेंगे, बल्कि नम्रता से परमेश्वर के मार्ग में, उसके आज्ञाकारिता में सेवा का आचरण लेके चलेंगे, वो आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और 10 और 11 क्या कहता है? कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर क्या टेकेंगे? घुटना टेकेंगे। और 11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अर्थात वो नम्र हुए इसलिए ऊंचा उठाए गए। अगर आप नम्र होंगे आप ऊंचा उठाए जाएंगे। जब आप नम्र होंगे, इसीलिए लेवियाथन को परमेश्वर आपके लिए मार डालेगा, आपके युद्ध को वो लड़ेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। शायद उसका अहंकार, उसका मुंह का वो बोली का हथियार आपको वार पे वार दे रहा है, आपको मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल और पेन का सामना करना पड़ रहा है, आपको आघात मिल रहा है, माइंड बैटल फील्ड हो गया है, ना प्रार्थना कर पा रहे, ना आत्मा में बढ़ पा रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन शक्ति नहीं मिलता।
आपके लिए इस लेवाइथन को खुदा मार डालेगा। He will kill it. Psalm 74:14 क्या कहता है? Thou breakest the head of Leviathan into pieces and give him to be the food for the animals of the wilderness. हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तूने तो लेवाइथन के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। वो खुद उसको आपके लिए मार डालेगा, उसके सिर को तोड़ देगा, उसके गुरूर को चूर कर देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। खुदा सब देखता है, वो सब जानता है, आपके दुख, आपके दर्द, आपके पेन, आपके सॉरोज सब जानता है। केवल आप अपना पोजीशन पकड़ लीजिए। आपका एक ही पोजीशन है, ह्यूमिलिटी, नम्रता। आपको डोरमैट नहीं बनना, लेकिन क्राइस्ट लाइक लाइफस्टाइल ज़रूर अडॉप्ट करना है और खुदा आपको ऊंचा उठाएंगे। मैं आज आपको प्रार्थना सिखाऊंगी। आप ये लेवाइथन के विरुद्ध कैसे प्रार्थना करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, पहले वो पार्टनरशिप को तोड़ना। मैंने 3 कैटेगरी पहले ही बताया था। एक है जो अटैक्ड ग्रुप है, मैंने बार बार लेवाइथन वार कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, सो एक है अटैक ग्रुप। दूसरा मैंने बताया जो पार्टनरशिप में मैंने लेवाइथन के संग समझौता कर लिए हैं। और तीसरा ग्रुप क्या है? जो पोजेस्ड है, डीमन से जो पोजेस्ड है, जो बहुत अहंकारी व्यक्ति है। तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? मैं आपको प्रार्थना सिखाती हूँ। पिता, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करती हूँ। तू प्रभुओं का प्रभु, तू महान सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर, हम तेरे पास अनुतापित हृदय लेकर आते हैं। पिता, अगर मेरे जीवन के द्वारा लेवाइथन के संग अग्रीमेंट हुआ है, अगर आपका लेवाइथन के संग अग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, आज क्षमा मांगे, तोड़ दीजिए। आपने लेवाइथन की बातों को सुनकर अपने परिवारजनों को आघात किया है, चर्च को तोड़ने की कोशिश की है, ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध कार्य किया है, क्षमा मांगे और ये अग्रीमेंट आज अनुताप करते हुए तोड़ दीजिए। अगर आज पार्टनरशिप में है, उसे तोड़ दीजिए। पिता, अगर किसी तरीके से मैंने इस लेवाइथन के संग अग्रीमेंट किया है या उस लेवाइथन के काम को आगे बढ़ाया है अपने घर में, चर्च में, संस्था में, पिता मुझे क्षमा कीजिए। पिता, मैं चर्च ब्रेकर नहीं बनना चाहता, मैं चर्च तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, मैं परिवार तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, मैं संस्था, ऑर्गेनाइजेशन तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता। पिता, मैं अनुताप करता हूँ। मेरे कठोर, मेरे स्टोनी हार्ट, मेरा स्टिफ नेक अर्थात मेरा अकड़ूपना, मेरा अहंकार को तू शुद्ध कर, धो दे, मुझे साफ कर, मुझे खाली कर। अनुताप कीजिए। अगर आप उस ग्रुप में हैं जो पार्टनरशिप में हैं, आपको अनुताप करने की ज़रूरत है। अगर आप उस ग्रुप में हैं जो अटैक हो रहे हैं, आप भी क्षमा मांगे, क्योंकि जब अटैक हो रहे थे आप भी कहीं ना कहीं कठोर हो गए हैं, आप भी कहीं ना कहीं अलग हो गए, टूट गए हैं। क्षमा मांग लीजिए, खुदा आपको मदद करेगा उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए। पिता आपको अनुग्रह देगा उसकी गलतियों को यीशु के हाथ में सौंप देने के लिए। रिवेंज, बदला, पनिशमेंट, वो बदला यीशु का है, वो युद्ध यीशु का है। आप तो इसलिए मार खा रहे थे क्योंकि आप यीशु के बच्चे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए आप वार खा रहे थे। आप क्षमा करते हैं। जो पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप तोड़ दीजिए। वो अहंकार को अपने अंदर से जाने दीजिए, स्टिफ नेकनेस जाने दीजिए, तोड़ दीजिए। आपने जो भी उसका काम को आगे बढ़ाया, कुछ भी तोड़ने के लिए क्षमा मांगिए, प्रार्थना कीजिए। गॉड क्लीन मी ऑफ एवरी मरीन स्पिरिट, हर वो मरीन स्पिरिट, हर वो जल का दुष्ट आत्मा, ये जो वेल है, ये जो आपका मरमेड है, डॉल्फिन है, फिश है, शार्क है, स्नेक है, लेवाइथन है, ये सब मरीन स्पिरिट है, ये सब जल का दुष्ट आत्मा है। और जल सबसे ज़्यादा भूमि में पाया जाता है, आपको मालूम है। 1/3 लैंड है, 2/3 वाटर है, अर्थात ये बहुत बड़ा ऑक्यूपेंसी लेकर है। इनको आप बोले, खुदा मुझे शुद्ध कीजिए, रिन्यू माई माइंड, मुझे नया मन दीजिए। अब आप यूँ प्रार्थना करें, पिता इस लेवाइथन को हुक से खींच के बाहर निकाल दे। वो मछली मारने का जो हुक होता है, वो जो बर्छी होता है, पिता इसके मुंह में, जबड़ा में हुक फंसा कर इसे खींच के बाहर निकाल।
पिता के नाम से बोलना, ये आप नहीं करेंगे, ये पिता आपके लिए करेंगे। प्रभु यीशु, इसके जीभ को तू बांध दे ताकि ये ट्विस्टिंग वर्ड्स ना यूज कर सके। इसके जीभ को तू हार्ट प्रेस कर दे, इसे दबा दे ताकि इसका मुंह और इस्तेमाल ना हो घर परिवार चर्च तोड़ने के लिए। पिता, इसके नथनियों में तू रस्सी डाल और इसे पानी से खींच निकाल। इसके जबड़े को तू तोड़ दे, इसके दांतों को तू तोड़ दे खुदा, ताकि किसी को दांत ना गड़ा सके, दर्द ना दे सके, स्पाइटफुल अटैकिंग वर्ड्स ना यूज कर सके। पिता, इसके 7 सिरों को तू तलवार से टुकड़े टुकड़े करके चूर चूर कर दे, इसे जंगली जानवरों का भोजन बना दे। पिता, इसके मुंह को तू स्वर्ग से बंद कर दे। तू ऐसा एक ऑर्डर रिलीज कर कि इसका जो ऑपरेशन है, इसका जो कार्य है मेरे फैमिली में, चर्च में, टीम स्पिरिट में, ऑर्गेनाइजेशन में, आज से वो निष्क्रिय हो जाए, बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, सीज हो जाए। यीशु तेरे सामर्थ के द्वारा बाइंड कर दीजिए। इस जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा आपके फैमिली में, चर्च में, टीम स्पिरिट में, लीडरशिप में, पास्टर्स के बीच में, बोले पिता ऐसा हुक्मनामा तू जारी कर स्वर्ग से कि इसका कार्य आज से सीज हो जाए, इसका ऑपरेशन आज से बंद हो जाए। पिता, जिस स्थान में ये रहता है सुखा दे। इसका स्थान जरूर कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर ये पोजेस्ड है और उसके द्वारा हर चीज को कंट्रोल कर रहा। पिता, इसका पूल को तू सुखा दे, उसका उस जल को तू सुखा दे जहां पे ये रह रहा है, वहां पे सूखा आ जाए, वहां पे अकाल आ जाए, इसका ड्वेलिंग प्लेस ड्राई हो जाए। पिता परमेश्वर, उसका जो अकड़ू गर्दन है, स्टिफ नेक है, अपने पांव के द्वारा उसे तोड़ दे। वो दांत जिसके द्वारा वो हमें डिवाउर करने आता है, उसके दांतों को तोड़ दे। हर चीज जिस लेवाइथन ने निगल लिया है, तोड़ दिया है, जख्मी कर दिया है, अलग कर दिया है, खुदा रेस्टोर कर दे। फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, यूनिटी, रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग, लव, टीम स्पिरिट, एकताई, इंटरडिपेंडेंसी, हर चीज जिस लेवाइथन ने डिवाउर किया है, आपका ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस, आपका अपॉर्चुनिटी, आपका लाइफस्टाइल, पिता रेस्टोर कर दे। प्रभु यीशु रेस्टोर कर दे, इसके पावर, डिवाउरिंग पावर को तोड़ दे। हर अनहोली मैसेज, माने आत्मिक गंदगी जो उसने फैलाया है, साफ कर दे। एनार्की, उसके राज्य करने की क्षमता खुदा तोड़ दे। जिस ऑर्डर एंड क्योस, हर ऑर्डर को जिसने गड़बड़ कर दिया, खुदा उसे तू तोड़ दे। हमारे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में जिस लेवाइथन ने अपना धुआं, अपना आग छोड़ा, जिसके कारण हम सही सोच सकते हैं, हमारा थॉट ब्लाइंड हो जाता है, हमारे पास वो वर्ड नहीं आता, वो एटमॉस्फेयर में जो स्मोक है हमें कंफ्यूज कर देता है, ले साफ कर ले, क्लीन कर दे खुदा। क्योंकि ये लेवाइथन स्वर्ग में नहीं पाया जाता, इसलिए ये मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, चर्च में, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाया जाएगा। खुदा, तू तो शांति का राजा है। मेरे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में, वातावरण में शांति का निर्माण कर, सुरक्षा का निर्माण कर, प्रबंध का निर्माण कर, प्रगति का निर्माण कर, आशीष का निर्माण कर। मैं विश्वास करती हूँ आपने ये प्रार्थना सीखा और समझा। नहीं सीखेंगे फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा जब तक ये प्रार्थना करना आप ना सीख लें। और जब ये प्रार्थना करना आप सीख लेंगे, लेवाइथन हार जाएगा। याद रखें, यीशु के नाम से बांधने नहीं जाइएगा, यीशु के नाम से उसे किसी व्यक्ति के अंदर से निकालने नहीं जाइएगा। मेरी तरफ बिस्तर पकड़ लेंगे, मृत्यु का सामना करेंगे। जो मैंने आज सिखाया है, पिता के नाम से पिता को कहना, पिता तू कर, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं, ये युद्ध यीशु मसीह का है। पिता, अनुग्रह खोलती हूँ एक एक के ऊपर कि इस युद्ध में वो विजयी बने। यीशु मसीह उन्हें हराएगा, इन दुष्ट आत्माओं को और अपने संतानों को विजयी बनाएगा। खुदा, ये हमारा युद्ध नहीं, आपका युद्ध है। हम केवल हम्बल, नम्र पाए जाएंगे और आप हमारे लिए लेवाइथन को मार देंगे। पिता, शांति, शक्ति और बल खोल, हर चीज़ जो डिवाउर्ड किया गया है वो रेस्टोर्ड बैक हो जाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।